शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की। आदरणीय सभी संत महापुरुष, आदरणीय संचालक महोदय एवं आए हुए सत्संगी सज्जनों, माताओं, बहनों, केवल आशीर्वाद का ही समय है। संतों ने सब कुछ कह ही दिया है। आज की ज़्यादातर चर्चा यही हुई कि हम क्या करें क्या ना करें। हम भी एक ठो सूत्र बताए देते हैं। तुम चाहे जो कुछ करो, इसके लिए हम मना नहीं करते, लेकिन एक बात जरूर है कि जो कुछ करो ये जरूर सोच लेना कि इस काम को और भी किसी ने किया है कि नहीं, और जिसने किया है वो किस गति को पहुंचा, सफल हुआ कि नहीं हुआ, उसके जीवन में सुख शांति आई है क्या। अगर आई हो तो तुम भी करना, और अगर ना आई हो तो तुम काहे को परेशान हो रहे हो। मत करो उसको। बस मूल बात ये है। तो कोई भी कार्य करने से पहले ये तो कम से कम सोचो, ये काम और भी किया है किसी ने। हम नहीं कहते कि शराब ना पियो, लेकिन जरा पीने से पहले ये सोच लेना कि जिन्होंने पी है वो कहाँ पहुंचे हैं। अगर उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई हो, बल वैभव आ गया हो, तो ठीक है, तुम भी करो। और अगर ना आया हो तो काहे को जा रहे हो। जुआ खेलने से पहले ये सोच लो कि और भी खेला है किसी ने, कोई पहुंचा है ठीक जगह। कौरव पांडव जैसे तो हार गए, हम कौन सी आशा लगाए। तो जिस काम में कोई सफल नहीं हुआ उस काम को छोड़ो। बस इतना सा कर्म का मामला है। आपने 3 दिन तक संतों की वाणी बड़े मनोयोग से सुनी। इसके लिए आप सभी लोग गुरुदेव कृपा के अधिकारी हैं। माताएं तो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं। 2-3 दिन से हम जाते रहे भोजन कराने में। माताओं ने कैसी सेवा की। ऐसी ठंड में 25-25, 30-30 आदमियों का भोजन, वो भी समय से। ये भाव माताओं में मेरे देश में ही देखने को मिलेगा, इस भारत देश में ही मिलेगा। इंग्लैंड अमेरिका में मैम खूब खूबसूरत लगेंगी, मोटी ताजी लगेंगी, लेकिन भावनाएं कुछ नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी महिला ने पूछा अमेरिका में, यूरोप में, महाराज जी आपके देश की नारी में और हमारे देश की नारी में कोई फर्क है। तो विवेकानंद बोले हाँ एक फर्क है। बोले क्या। विवेकानंद बोले मेरे देश की नारी मिट्टी की प्लेट है और तुम्हारे देश की नारी कांच की प्लेट है। बोले क्या मतलब हुआ। स्वामी जी बोले मतलब यह है कि मिट्टी की प्लेट में जो एक बार खा लेगा उसमें दूसरा नहीं खाएगा, फिर प्लेट फूट ही जाएगी। लेकिन ये कांच की प्लेट बार बार धो धो के परसी जाएगी, जाने कितनों के आगे। वहां पर महिलाएं अपनी जिंदगी में 30-30, 40-40 शादियां करती। तो वो कहते हैं हमारे देश की ये परंपरा नहीं है। हमारे देश की नारी की डोली जिस दरवाजे पर उतरती है वहां से फिर अर्थी ही निकलती है। ऐसा गौरव है इन माताओं का। हम लोग धन्य हैं
जो ऐसी भारत भूमि में पैदा हुए। और ये भी बात बता दूं कि जो पुरुष अपनी पत्नियों का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, उन्हें जीवन में असफलताएं नहीं मिलती, क्योंकि माता पिता तो ईश्वर तुल्य हैं और पत्नी तुम्हारी शक्ति है। अगर वो तुम्हारे अनुकूल है तो तुम्हारे बिगड़ते काम भी बनते चले जाएंगे। तुमने देखा होगा बड़ों बड़ों को, हर एक के साथ उनकी शक्ति। भगवान राम का जब अवतार हुआ ना, देवताओं ने कहा कि बड़ा कष्ट है प्रभु, कृपा करो। तो वो कहते हैं कि भाई मैं आऊंगा तो, लेकिन अकेले ना आऊंगा। आदि शक्ति जही जग पुजाया, सो अवतरिय मोर यह माया। साथ में ये भी आएगी, मेरी माया भी आएगी, क्योंकि इसके बिना मैं कुछ ना कर पाऊंगा। और जब जब भी कोई कठिन काम आया, राम जी धनुष तोड़ने गए तो गुरु जी को तो प्रणाम किया, धनुष के पास गए तब भी गुरुदेव को दूर से प्रणाम किया, लेकिन एक बार सीता जी की तरफ भी देखना पड़ा। तुम्हारी भी इच्छा है कि नहीं? नहीं तो वो न टूटेगा। रामायण में लिखा है, सियहि बिलोक तक्यो धनु कैसे, और चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। सीता जी की ओर देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये धनुष कुछ नहीं है, टूट जाएगा। तो इसलिए जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, बूढ़ों का आदर होता है। देखो, माता पिता जो बूढ़े हैं ना, उनको केवल सम्मान चाहिए और समय पर उनको भोजन वस्त्र, और क्या चाहिए। अब किसी को सम्मान देने में भी कोई पैसे खर्च होते हैं क्या? कोई काम कर रहे हो तो थोड़ा उनसे भी पूछ लो, उनका मन भर जाएगा। बेटा हमसे पूछ के कर रहा है, करोगे तो तुम वही जो करना है, लेकिन पूछ लेने में जो है उनकी महिमा बढ़ती, इज्जत बढ़ती है। तो माता पिता को प्रसन्न रखो। इस संसार में माता पिता से ज्यादा सच्चे हितैषी और कोई नहीं है। भाई भाई भी एक दूसरे को गड्ढे में ढकेलने की सोच सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी नहीं सोचते, चाहे वो लड़का गालियां ही देता हो उनको, लेकिन अगर कभी पूछेगा कुछ तो उसे गलत ना सिखाएंगे, वो सही ही बताएंगे। इसलिए माता पिता और पत्नी ये परिवार की रीढ़ हैं, इनमें सामंजस्य बना करके रखो तो आप सबका जीवन सार्थक होगा और सभी लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। अंत में गुरुदेव महाराज की ओर से यह आशीर्वाद है, व्यास गद्दी की ओर से, सभी लोग सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका कल्याण हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए संत समाज की, हनुमंत लाल की। हाँ, सभी माताएं आरती और प्रसाद लेकर हाँ जाएंगे, बिना आरती प्रसाद के ना जाए। थोड़ा समय और हमारे बलवीर भैया आए और आरती करें। आइए 2 बार भगवान का नाम। ओम श्री राम जय जय राम। बोलो।